नमस्कार, मैं संदीप नौखवाल सभी दर्शकों का एक बार फिर से रिपब्लिक में स्वागत करता हूं। आप जैसे कि जानते हैं कि एक तरफ जहां कल बजट की चर्चा चल रही थी वहीं पर दूसरी तरफ गौतम अडानी 15वें नंबर में चले गए हैं फॉलोअर्स की लिस्ट में, जहां पर वो तीसरे नंबर पर आते थे सबसे अमीरों में और आज 15वें नंबर पर चले गए हैं। कल वो 10वें पायदान से 15वें पायदान पर खिसक गए। एक दिन के अंदर उनको भारी नुकसान हुआ है। उनके अडानी इंटरप्राइज के शेयर 28% तक गिरे हैं। हालांकि वो रिकवरी कर जाएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अडानी ग्रुप काफी मजबूत है। एक रिपोर्ट से जो उथल पुथल मची थी उसके कारण ये नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसे नुकसान क्यों होते हैं, क्यों ऐसा नुकसान हो रहा है। और ऐसे में अगर अडानी ग्रुप को नुकसान होता है तो 2024 के अंदर इलेक्शन की हवा कहां पर हो सकती है। कुछ राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि अडानी मोदी साहब के बहुत करीबी है। मोदी साहब जो है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, मोदी को और अडानी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये किसी विपक्ष की चाल हो सकती है, विपक्ष की साजिश हो सकती है। ऐसे में 2024 के इलेक्शन पर निशाना साधा जा सकता है। लेकिन आपको कहना चाहूंगा कि अडानी की संपत्ति अगर 50% भी गिर जाए तो भी अडानी कंगाल नहीं होने वाले हैं। अडानी किसी भी हालत में कंगाल नहीं हो सकते हैं। अगर कंगाल होंगे तो देश की जनता होगी, कंगाल होंगे तो कर्मचारी होंगे, कंगाल होंगे तो छोटे मोटे इन्वेस्टर होंगे। अगर आपने शेयर मार्केट में अडानी की कंपनी में 1 लाख रुपए भी लगाए हैं छोटे इन्वेस्टर के तौर पर, तो नुकसान होगा तो आपका होगा, क्योंकि आपके शेयर 2 साल या 3 साल तक रिकवरी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो बिकवाली करते हैं, कौन करता है बिकवाली? हम छोटे इन्वेस्टर करते हैं। आखिर हम बिकवाली क्यों करें? अगर आपने शेयर खरीदे तो आप शेयरों को होल्ड कीजिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आती है जिसके कारण आप बिकवाली शुरू कर देते हैं, जिसके कारण नुकसान बड़े इन्वेस्टरों का नहीं होता है, नुकसान सिर्फ आपका ही होता है या छोटे इन्वेस्टरों का ही नुकसान होता है। ऐसे में बात करते हैं जो मेन पॉइंट पर जिसके लिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूं। अडानी तो कंगाल हुए, साथ में कंगाल कर गए मोदी को। यानी अगर अडानी कंगाल होते हैं, अडानी के अगर शेयर 1 साल तक बहाल नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में 2024 इलेक्शन के अंदर भाजपा पार्टी को भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अडानी ग्रुप की तरफ से इलेक्शन कैंपेन के लिए कोई भी पैसा भाजपा पार्टी को नहीं मिलेगा। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ पर भाजपा पार्टी को जो है पैसों की तरफ से अडानी ग्रुप काफी सपोर्ट करता था और ये सपोर्ट शायद खत्म हो जाए। इसको लेकर विपक्ष ने कोई चाल भी चली हो अमेरिका से, यानी एक विपक्ष की चाल का हिस्सा भी हो सकता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर किसी पार्टी का। यहाँ पे अडानी को नुकसान पहुंचाकर सीधा सीधा भाजपा को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात, अगर अडानी ग्रुप की कंगाली हुई तो भारत के अंदर अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां भारत की रीढ़ की हड्डी है। यानी ऐसा होता है तो आप सभी जानते हैं कि एक सरकारी कॉरपोरेट SBI बैंक, LIC समेत काफी कंपनियों के शेयर अडानी ग्रुप के पास है। यानी सभी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप के पास है। अगर अडानी ग्रुप प्रोग्रेस नहीं कर पाता है तो भारत को नुकसान तो होगा ही होगा, कंपनियों को भी नुकसान होगा। ऐसे में कल बजट पास होने के बाद जो है बीमा कंपनियों के शेयर काफी गिरी थे, जिसके कारण यहाँ पर भारी बकवाली देखने को मिली थी, जिसके कारण काफी नुकसान भी हुआ था। ऐसे में आपका क्या सोचना है? क्या ऐसी कोई फर्जी रिपोर्ट अमेरिका से आए किसी के दबाव में या किसी विपक्षी पार्टी के दबाव में कि उसको देखकर हमारे इंडिया के इन्वेस्टर बिकवाली शुरू कर देंगे? अगर कोई बंदा ये कह देते कि अडानी ग्रुप फ्रॉड है तो क्या आप उसकी बात मान लेंगे? 7 कंपनियां चलती है जिस पे सरकार भरोसा जताती है, जिस पर LIC भरोसा जताती है, जिस पर SBI बैंक भरोसा जताता है, उस पर आम इन्वेस्टर एक रिपोर्ट को देखकर बिकवाली शुरू कर देते हैं। ऐसे में साफ साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर डायरेक्टली तौर पर अडानी ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि FPO बेकार हो जाए, ताकि भारत कमजोर हो जाए, ताकि भारत के अंदर प्रोग्रेस करने वाले बिजनेसमैन पीछे हो जाए, ताकि 2024 इलेक्शन के अंदर भाजपा पार्टी को पैसा न मिल पाए। भारत के अंदर सबसे बड़ा ग्रुप अडानी ग्रुप ही है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा पैसों वाले अडानी ही थे, जो तीसरे नंबर पर थे। 9वें नंबर पर अभी भी अंबानी है, फिलहाल 9वें नंबर पर अंबानी। लेकिन अडानी एक ऐसे सक्सेस थे, एक ऐसे उभरते हुए बिजनेसमैन थे जो भारत का नाम सबसे ऊंचा कर रखा था और आगे और भी करने वाले थे। इसको लेकर कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये कार्रवाई हुई। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा रिपब्लिक के साथ, बने रहिएगा। मैं संदीप नौखवाल, रिपब्लिक। जय हिंद।